लगा तुम्हें यार 10 साल हमारे हो गए एंड ये जर्नी हमें तो मालूम है, हमारी भी एक स्टोरी रही है। yes. 10 साल मतलब मुझे लगता है जैसा भी हम मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज की बात है, मतलब ऐसा 10 साल ऐसा निकला, लेकिन महाभारत इतना बड़ा हिट शो हो जाएगा मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं महाभारत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बिल्कुल काफ़ी टाइम से स्वास्तिक से फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं साउथ में बिजी हूँ। फिर आपने बुलाया कि एक बार आओ अर्पित, मिलो एक बार। फिर आपका जो मैंने सुन के ना वो देखा ना, आपका जज्बा जुनून, मुझे लगा कि यार नहीं यार कुछ तो है, बात है। फिर उसके बाद में जो जर्नी शुरू हुई मेरी महाभारत की, मतलब दुर्योधन जो किरदार जो आपने इसको बनाया, जो मैंने निभाया उसको, लोग अभी भी मुझे मतलब इतनी नफरत करते हैं मतलब मुझे एज ए एक्टर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोग इतनी नफरत करते हैं मुझे, क्योंकि उस किरदार को मैंने बहुत अच्छे से निभाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि क्योंकि महाभारत की स्टोरी में थॉट तो यही है ना कि अगर दुर्योधन को लगता था कि उसके पिता का है ये पूरी संपत्ति, बिकॉज वो उस माहौल में बड़ा हुआ था, वो उसकी सोच थी, उसको लगता था कि वो उसका बिलीफ है जी। मुझे सर याद है आपने मुझे फर्स्ट टाइम कहा था कि मैंने कहा सर कैसे कैसे मतलब इस किरदार को मैं कैसे करूँ, तो आपने बोला कि इसको एज ए हीरो प्ले करना, तू यू मत सोचना कि दुर्योधन विलन है, तू उसको एज ए हीरो प्ले कर कि तू ही दुर्योधन है और उसकी अगर तू होता तो क्या करता है। तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल सही है दुर्योधन, उसने 2-3 गलत काम किए, लेकिन अगर मुझे शुरू से बोला गया कि नहीं बेटा ये हस्तिनापुर तेरा है, हस्तिनापुर तेरा है, तो मेरे दिमाग में तो वही आ गया ना कि यार मैं यहाँ का राजा हूँ। अभी कोई 5 आते भाई आते बोलते कि नहीं बेटा ये बनेगा राजा तो नहीं, सिंपल सी बात है, अगर मुझे भी ऐसा कुछ बोलेंगे रियल लाइफ में भी, वो तो बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अगर एक मतलब फ्लैट के लिए भी मुझे बोलेंगे कि बेटा ये फ्लैट तेरा है, और 10 साल बाद बोलेंगे नहीं फ्लैट किसी और का है, तो वहां पर भी मैं गुस्सा करूंगा, लड़ाई भी करूंगा। तो मुझे लगता है कि दुर्योधन का गुस्सा, बस उसने गुस्से में काफी गलत काम किए, वो गलत है, बाकी काफी हद तक मेरी नेचर दुर्योधन से मिलती है मुझे। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ ये चीज है कि मुझे खलनायक है, लेकिन वो उसकी बुरी आदतें, लेकिन कुछ अच्छी आदतें भी है कि वो अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल, जो उसका लक्ष्य था ना, मुझे सिंहासन, उसका गोल बिल्कुल फोकस था कि मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन चाहिए। तो मुझे लगता है कि एज ए एक्टर मुझे भी अपना लक्ष्य पूरा मालूम है कि मुझे क्या बनना है। तो दुर्योधन की ये खूबी है कि बहुत पावरफुल एस्पेक्ट है ना ये कहानी का, कि वो बेसिकली यही कहता है कि आदमी को लगता है कि वो उसके पास उसके खानदान से, जनरेशन से आ रही है, तो वो उसकी है। और कहीं ना कहीं वो ये भी कहती है ये कहानी की जो सबसे केपेबल हो वो उसमें बैठे जी। तो ये जो एक रियल टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ब्यूटीफुली रिटन है महाभारत में। और सर आज रेलेवेंट भी है क्योंकि इट इज एक्चुअली नेगेटिंग द नेपोटिज्म। देन व्हाट वी टॉक नाउ। नहीं, मुझे क्या लगता है सर, सबसे बड़ी बात है एक शो की कास्टिंग। आप एक शो में कोई कास्ट करता ना एक हीरो हीरोइन को, तो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने इसमें जितने भी कास्ट के 20-25 लोगों को कास्ट किया आपने, और सारे एकदम परफेक्ट हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि यार नहीं यार सब इसी के लिए बना है। तो वो सबसे बढ़िया मुझे आपकी मुझसे काफी लोग पहले पूछते थे कि सर वो पुरानी महाभारत इतनी अच्छी, तो आप क्या कर लोगे, मतलब क्या आपकी महाभारत है। मैंने कहा भाई 83 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसका कपिल देव कैप्टन था। 2011 में जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तो उसका धोनी कैप्टन था। तो दोनों का अलग अलग था, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का अलग चीजें। तो हमारा भी वीएफएक्स अलग है, हमारे एक्टर्स अलग है, हमारा सब सोच अलग है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया। और आज आयरनी है, आज वो हैदराबाद जाते हैं तो उनको सिर्फ दुर्योधन के नाम से बुलाते हैं लोग। अभी मेरे पास में कमेंट आया था 10 दिन पहले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ महाभारत देखते थे, हमको दुर्योधन से इतनी नफरत हुई ना, मतलब बोला कि कितना खराब इंसान है। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि दुर्योधन जब हुआ होगा, मतलब वास्तव में तो ऐसा ही होगा, वो मतलब इसका रीबर्थ हुआ है। ऐसे कमेंट भी सर आए मेरे पास। हाँ नहीं बता रहा हूँ, वो कमेंट 10 दिन पहले आया मेरे पास में कि उसका रीबर्थ हुआ है दुर्योधन। तो मुझे लगता है कि सर ये किरदार है ना, जहाँ तक भले अभी कितना खराब कैसे मुझे मालूम नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये किरदार मेरे लिए ही बना है। और इतना मना करने के, क्योंकि सर टीवी में आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी को अगर मैं मना करूँ तो आपको मालूम 10 लोग खड़े पीछे, लाखों लोग खड़े कि सब किरदार करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे भाग्य में लिखा था, और अगर मैं अभी बोलता हूँ कि अगर ये नहीं करता ना, तो मैं अपने आप को मतलब बहुत अनलकी फील करता, क्योंकि इतना बड़ा शो, अभी भी बोलता हूँ मैं लाइफ में कितना भी बड़ा काम कर लूँ, लेकिन महाभारत मेरे लिए हमेशा फर्स्ट रहेगा, दुर्योधन फर्स्ट रहेगा। सीरियसली मैं हमेशा हर इंटरव्यू बोलता हूँ। ऐसा कोई फेवरेट सीन है तुम्हारा दुर्योधन? जब सर द्रौपदी मुझे बोलते हैं अंधे का पुत्र अंधा, और जब मैं वापस आता हूँ अपने और पूरा वो सीन, मतलब मुझे लगता है कि वो सीन, जैसे अभी आपने बताया ना कि जब नहीं जब जैसे गांधारी ने बताया कि लास्ट वाला सीन जब आप कृष्ण के साथ में, तो पता नहीं क्या हो गया था आपको, तो उस सीन में सर मुझे पता नहीं सीधी मुझे क्या हो गया था, मतलब इतनी चारों तरफ आग थी, सब कुछ था, मेरे ऊपर कुछ गिरा भी था यहाँ पर, लेकिन कुछ फील नहीं हुआ मुझे। वास्तव में दर्द था कि मुझे अंधा कैसे बोल दिया,
मतलब वो चीज है कि सबके सामने बोलता है कि अपने शस्त्र मतलब दो, मतलब ये एक फील था, तो वो मेरा फेवरेट सीन था सर। और तुम लोगों की दोस्ती कैसी है? दोस्ती से बहुत बढ़िया है। सीरियसली, मतलब कितने सालों में? ऑन सेट और अभी भी हम इतने अच्छे दोस्त हैं सर। मतलब मुझे याद है हम मतलब सीरियसली सर आफ्टर महाभारत हम दोनों में से काफी मतलब पर्सनल बातें शेयर करता था, बहुत चीजें, मतलब एक घंटे तक हम फोन पे बात करते थे, ये भी मुझसे शेयर करता था, काफी टाइम हम मिलते थे, तो वो फील था तो कि स्टार्टिंग में ही दोस्ती होगी तो हाँ स्टार्टिंग में नहीं हो गई, दोस्ती हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई थी। कि मैं फर्स्ट डे से जब मिला तो मैंने कहा यार भाई कुछ इतना पतला क्यों, तो मैं बोलता हूँ सर फर्स्ट डे कोई मिलता है तो कैसे बात करता है, हाँ हेलो कैसे, हाँ ऐसे थोड़ी शूट हो रहा है कुछ भी, तुम्हें वेट पुट ऑन करने के लिए नहीं बोला है, बॉडी बनाने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा लाइंस पे फोकस कर। अच्छा ऐसे तो हाँ, लेकिन सर सीरियसली वो पतला था नहीं, हाँ हम दोनों का हमेशा सीरियसली सीन करते वक्त ना लगता था कि एक मतलब एक कारण में दुर्योधन वो दोस्ती वाला फील था, वास्तव में फील, बिल्कुल सर वो फील हमेशा था। और एक और फील मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा था सोशल मीडिया पे कि आपका फेवरेट किरदार, जब मैं और कृष्ण बात कर रहे थे तो किसी ने पूछा कमेंट करके कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। मैं कहा महाभारत में सभी मेरे फेवरेट है, लेकिन कृष्ण को मैं साक्षात कृष्ण देखता हूँ, मतलब वो किरदार वो याद तो काफी वीडियो वायरल भी हुआ है। I agree with तो वो सीरियसली मतलब कृष्ण, मतलब अभी भी हम देखते हैं उनको साक्षात कृष्ण जैसे बोलते हैं, और जैसे रियल लाइफ में भी है, जैसे रियल लाइफ में बात करते हैं तो लगता है कि यार मैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूँ। नहीं बता रहा हूँ यार, वो चीज दोनों एक एज ए एक्टर है बहुत बड़ी बात है भाई यार, आपने उस किरदार को जिया, मतलब लोग आपको भाई मानना पड़ेगा। अर्पित के लिए क्वेश्चन है फ्रॉम डोरेमोन माय वर्ल्ड। यार इंडिया से कोई नहीं होगा, चाइना से आएगा। हैंडमेड 5 है। Which was the most difficult scene? अच्छा हाँ, 2 सीन से मिले बहुत डिफिकल्ट थे, एक तो चीर हरण और एक अभिमन्यु वध। दोनों में सीरियसली जब, क्योंकि जब चीर हरण में जब जो सीन था वो लिटरली उस सीन में दुर्योधन था, लेकिन एज ए अर्पित जब मैं पूजा का परफॉर्मेंस देख, पूजा ने इतना सुपर परफॉर्म किया कि मैंने एक इंटरव्यू दिया कि वहां रोया हूं मैं, मतलब मेरे मतलब जब पूजा जब बोल रही की तो सीरीज वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए कि एक मतलब जगह पर बिठा हुआ ऐसे डायलॉग बोलना, ऐसी चीजें करना। तो और अभिमन्यु वध में एक छोटे से बच्चों को अगर हम इतनी बुरी तरह से मार रहे हैं, 10 लोग मिलकर मार रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन एज एक्टर मुझे करना था और लोगों को बिलीव दिलाना था कि मैं इतना अत्याचारी हूँ। तो बस वो चीज उसके बाद बेटे भी नहीं, फिर हाँ उसके बाद वॉर में ही नहीं आया, लड़ने ही नहीं आया अर्जुन से। लेकिन सिर्फ मैं बुलाता रहे। दोनों सीन में मुझे इतनी गालियां पड़ी मतलब सोशल मीडिया पे कि मतलब भाई कैसा आदमी, मतलब बहुत बुरी बुरी गालियां जो मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर। तो सीरियसली बहुत मतलब, लेकिन मुझे ये कि कम से कम वो किरदार मैंने इतना अच्छे से निभाया कि लोगों को मतलब वो चाहिए।